अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कर ले गए थे एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करें एंड एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर को उसके थोड़े न्यूमरिक बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स लास्ट सेशन से स्टार्ट करे थे। ओके, सो लास्ट इसमें हमें यहाँ तक स्टॉप करे थे जहाँ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मेजर प्रॉब्लम जो है वो एपी वाला यानी कि सम अगर उन्हें सम देकर है तो कितने टर्म से फाइंड आउट करने का करे थे। नाउ अब हमें दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे। सो यहाँ से हमें कंटिन्यू करेंगे द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 5.3 के। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है यहाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, यानी कि उन्होंने फर्स्ट टर्म हमने डायरेक्टली दे डाली। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, यानी कि लास्ट टर्म भी देखो ही उन्होंने हमने। अब फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म है हमारा ए का वैल्यू, तो हमने ए का वैल्यू जो है उन्होंने देखो ही, तो ए का वैल्यू इज़ 5 एंड हमारा लास्ट टर्म इज़ 45, तो यानी कि हमारा ए एन का वैल्यू जो है, तो ए एन का वैल्यू जो है उन्होंने 45 देखो ही, एंड द सम इज़ 40, यानी कि उन्होंने टोटल सम कितना हो रहा है पूरे सीरीज़ के पूरे नंबर्स मिलाए तो कितना सम हो रहा है वो भी देखो ही, यानी कि सम उन्होंने क्या देखो ही 400, यानी कि एस एन का वैल्यू जो है हमारा वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये बेसिकली हमारे सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स के जैसा है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट दे डालें कि हमारा ए का वैल्यू ये है, हमारा ए एन का वैल्यू ये है एंड हमारा एस एन का वैल्यू ये है। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सेम थिंग जैसा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन में तुमने डायरेक्ट दिए थे कि तुम्हारा ओके योर ए वैल्यू इज़ 5, योर ए एन का वैल्यू इज़ 45 एंड योर एस एन का वैल्यू इज़ 400, फाइंड एन एंड डी कर को बोल को, ठीक है। सो सेम सिमिलर प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट में दी, तो वैसा नंबर्स में दिए तो भी यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, एंड अगर ऐसा दिए तो भी यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सो इसमें क्या पूछी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स को तो तुमने मालूम है ना कि उन्होंने एन का वैल्यू पूछ रही कर को बोल को। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस का तो कॉमन डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ डी। सो यू हैव टू फाइंड एन का वैल्यू एंड डी का वैल्यू, ठीक है। सो विल स्टार्ट, जैसे कि क्वेश्चन में देखो ही हमारा फर्स्ट टर्म जो कि ए का वैल्यू है वो 5 है, हमारा लास्ट टर्म जो कि ए एन का वैल्यू है वो 45 है, एंड हमारा सम विच इज़ एस एन इज इक्वल टू 400। सो इतना इन्हों देखो ही। सो ये इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी विल डू, लेट्स सी। सो एक तो हमारे पास ए और एस एन का वैल्यू है। अब हमें मैपिंग करना कि अगर हमारे पास एस एन है, हमारे पास ए है, हमारे पास ए एन है, तो हमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या मिलता है, हमारा एन का वैल्यू पॉसिबिलिटी मिल सकता है अगर को बोल को, ठीक है। तो अब हमारे पास एस एन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, एंड दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। हमारे पास एस एन के दो फॉर्मूलेस हैं, तो एस एन बेस्ड के दो फॉर्मूलेस है। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्या है, एस एन का वैल्यू उन्होंने देखो ही, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास है। ओके, हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है बिकॉज एन हमें फाइंड करना। सो हमारे पास ए का वैल्यू है एंड हमारे पास एन का वैल्यू भी है। तो जब हमारे पास सारे टर्मिनोलॉजीज मालूम होती हैं, खाली एक मिसिंग रहता है, तो इसको हमें इजीली क्या है फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें ये फार्मूला यूज़ कर को फाइंड आउट करेंगे। सो फार्मूला मैपिंग तुम्हें बेसिकली ऐसा करती हैं। थोड़े स्टूडेंट्स क्या होती हैं, कंफ्यूज रहती हैं कि हमारे पास दो फार्मूलेज हैं, हमें फार्मूलेज कैसा यूटिलाइज करना, कौन सा फार्मूला कहाँ डालना, कैसा समझना का। तो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसा समझ सकती, ठीक है। तो तुम्हें फार्मूला डाल लियो, क्या क्या डेटा देखो ही उन्होंने मैप कर लियो एंड फिर तुम्हें ट्राई करो। सो इसमें हमें ये फार्मूला लेंगे। सो द फार्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू
ए प्लस ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो हमारा एस एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाता है, एस एन का वैल्यू इज़ 400 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए का वैल्यू इज़ 5 प्लस ए एन का वैल्यू इज़ 45। सो दिस इज़ आर वैल्यूज़। पूरे वैल्यूज़ क्या है हमें सब्स्टिट्यूट कर लिए फॉर्मूला में। अब हमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 400 is equal to n by 2, this is 45 plus 5 is 50। जिस 45 एंड 5 को ऐड करें जिसका वैल्यू क्या आया हमारा 50 कर को बोल को आया। ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। सो 2 के टेबल से यूज़ करके हमें इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि हमारा 2 1 ज़ा 2 आता है एंड 2 25 ज़ा क्या है 50 आता है। तो हमारे पास अब क्या बचा, 400 इज़ इक्वल टू n इंटू 25। बेसिकली इट इज़ 25n इज़ इक्वल टू 400। मैं क्या भी चेंजेस कर को नहीं, खाली यहाँ का जो है इधर लिख ले जस्ट फॉर कन्वीनियंस, बिकॉज हमें जो भी टर्मिनोलॉजीज़ या फिर टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको हमें बेसिकली लेफ़्ट साइड में रखते हैं। तो उसके वास्ते ये लेफ़्ट साइड में है एंड वी हैव 400 ऑन द राइट साइड। नाउ व्हेन वी डू n इज़ इक्वल टू 400, ये जो 25 है, दिस 25 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है n के साथ, तो इसको हमें यहाँ करें तो ये डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाता है। सो नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई नाउ इफ़ वी डिवाइड इस, तो ये क्या होता है कर को बिल्कुल देखेंगे, डिवाइड करें तो हमने n का वैल्यू मिलना। अब हमारा 25 एंड 400 कौन से एक कॉमन टेबल में आता है वो हमें देखना। अब हमें 5 का टेबल ले सकते हैं, बिकॉज 5 के टेबल में बेसिकली हमारे नंबर्स क्या रहती हैं, 5 10 15 20, यानी कि हमारे लास्ट नंबर्स देखे तो हमें 5 भी आता है एंड हमारा लास्ट नंबर देखे तो 0 भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें कैसा चूज़ करना कौन से टेबल से इसको एक सिंप्लीफाई कर देंगे, तो तुम्हें 5 का टेबल देखे तो तुम्हारे पास लास्ट डिजिट 5 भी है एंड लास्ट डिजिट 0 भी है। सी अगेन 5 0, तो अब यहाँ हमारा लास्ट डिजिट 5 है एंड लास्ट डिजिट क्या है 0 है। सो ये केसेस में हमें क्या करते हैं, 5 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। सो 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो 5 8 ज़ा 40 आता है, 5 8 ज़ा 40, 0 बच को है तो 0 हमें कैरी करती है, दैट इज़ 580 ज़ा जो है वो 400 आता है करको बोल को। इसको हमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाता है, दैट इज़ 8 से 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है हमारा 10 करको बोल को। तो उसके वास्ते हमें क्या करती है, 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ भी हमें 5 1 ज़ा 5 इश लेती। ओके, 5 1 ज़ा 5 इश लेती एंड बच्चा कहता है 8 में से हमें 5 ले लिए तो 3 बच को रहता है, तो वो 3 क्या करती है, हमें नेक्स्ट नंबर जो कि 0 है उसको फॉरवर्ड करती, तो ये कितना आया 30 हो गया, तो 5 के टेबल में 30 हमने आता है। सो 5 6 ज़ा 30, सो n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, n का वैल्यू हुआ 16। सो n इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब हमारे पास n का वैल्यू तो मिल गया। अब n का वैल्यू मिलने के बाद हमें d का वैल्यू फाइंड आउट करना। d का वैल्यू इधर हमें SN का फॉर्मूला डाल को कर सकती हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें कौन सा सिनेरियो करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कौन सा सिनेरियो करना, वो दो भी हमें सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, SN इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ थोड़ा वेटेज क्या आ जाता है, तो जस्ट बिकॉज हमें सम ऑफ nth टर्म्स के कॉन्सेप्ट में ही, तो हमें अगर सेम कॉन्सेप्ट से हमें फाइंड आउट कर रही तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगेन यू शुड नॉट टेक दिस रिस्क जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सो टाइम रहा, सफिशेंट टाइम है, तुम्हें आराम से कर सकती, तो तुम्हें ये मेथड ये फॉर्मूला यूज़ करके डी फाइंड आउट करो। तो हमारा SN है हमारे पास विच इज़ 400, हमारा n है हमारे पास विच इज़ 16 एंड वी हैव a का वैल्यू जो 5 है प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे सारे वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट फॉर द डी का वैल्यू, तो यहाँ से हमें डी फाइंड आउट कर सकते। सो 2 1s are 2 8s are 16, so here it is 400
इज इक्वल टू 8, 2 5 are 10 प्लस 15d। अब ये 8 को यहाँ ट्रांसफ़र करें तो ये 8 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, ये इसके साथ इक्वेशन के साथ, तो अगर वो यहाँ गया क्या होता है, डिवीजन में जाता है। सो 400/8 इज इक्वल टू, यहाँ बचा हमारा 10 प्लस 5d। गॉट इट। नाउ 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ बचा हमारा 50। सो हमारे पास यहाँ 50 है इक्वल्स 10 प्लस 5d है, राइट। अब ये प्लस 10 को, ये भी न्यूमरिक वैल्यू है, यहाँ भी हमारा न्यूमरिक वैल्यू सही, राइट। सो ये 50 यहाँ रखो, ये प्लस 10 को हम इधर फॉरवर्ड करें तो हो गया वो -10 हो गया। सो -10 इज इक्वल टू 5d। जस्ट फॉर कन्वीनियंस हमें d फाइंड आउट कर रही, तो इसको लेफ्ट साइड लिखो, ये टर्म्स को क्या है राइट साइड लिख लेंगे, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होना, बिकॉज यहाँ d रहा तो आई मीन इट इज़ करेक्ट ओनली, बट अगेन हमारा ब्रेन कैसा फंक्शन होकर रहता है, लाइक हमें जो ऑलरेडी कर ले को आको आती है उसमें हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती, तो इधर थोड़ा भी चीज़ें इधर मिसप्लेस हो गई तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट होना एंड हमारे आंसर्स हमारे हिसाब से आना का, तो वी विल जस्ट मॉडिफाई दिस। सो ये हो गया 5d इज इक्वल टू 50 minus 10 is 40. So d is equal to 40/5, 5 1 जा 5 8 जा 40। सो d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू हमारा 8 आया। So we got d is equal to 8, राइट। सो d इज इक्वल टू 8 तुम ना ऐसा भी मिल सकता है, बट ये क्या है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़े ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस इन्वॉल्व रहती। सो इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम यू कैन डेफिनेटली डू दिस मेथड। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो तुम्हें ये वाला भी मेथड कर सकती। तुम ना मालूम कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें भी तुम्हें देखे तो तुम्हारे पास an का वैल्यू है, तुम्हारे पास a का वैल्यू है, तुम्हारे पास n का वैल्यू है, तुम्हारे पास खाली d का वैल्यू जो है वो मिसिंग है। सो तो ये केसेस में भी यू कैन फाइंड इट। सो an का वैल्यू हमारे पास है 45, a का वैल्यू है 5 प्लस n का वैल्यू है 16 - 1 इंटू डी। सो 45, ये +5 हमें यहाँ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाता है, -+5 जाको हमारा -5 हो जाता है, प्लस इक्वल्स 16 - 1 इज 15d। ओके, तो ये हो गया हमारा 50, माइनस करना। सो 45 - 5 इज 40, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 15d। हमें d फाइंड आउट कर रही हैं तो हमें d के कंपोनेंट को इधर रख लेंगे एंड इसको यहाँ रखेंगे। सो नाउ d इज इक्वल टू 40/15। Okay, so this is 5 3s are 5, 8s are 40. D is equal to 8/3. So this is one method and this is one method. ठीक है, तो to be precise 8/3 is the right answer. So तुम्हें ये भी कर सकती, but this is what you should opt for. So next question we'll move on to is find the sum of first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149. Okay, तो इसमें क्या है, find the sum of first 22 terms, यानी कि 22 फर्स्ट से 22 टर्म्स तक का पूरे टर्म्स ऐड करे तो उसका सम कितना होता है कर को बोल को पूछ रहे। सो इन AP विच d इज इक्वल टू 7, यानी कि d का वैल्यू उन्होंने देखो ही, S22 पूछी एंड d का वैल्यू उन्होंने देखो ही, एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म कितना है, 149 है। ओके, सो विल राइट द डेटा। डेटा क्या देखो ही, d का वैल्यू देखो ही विच इज 7 एंड 22nd टर्म यानी कि A22 इज इक्वल टू 149। तो ये इतना डेटा हमारे पास है। सो ये डेटा यूज़ कर को हमें
सम फाइंड आउट करना अगर को बोलिए, सुनो जनरली उन्होंने एक ही जग चीज़ फाइंड आउट करने बोल को ही, बट अगेन वो चीज़ हमें कैसा फाइंड आउट करती, हमें जब इसको हमारे प्रॉपर फंक्शंस लेगा, अब हमें एस एन फाइंड करना तो हमारे पास ए का वैल्यू तो होना चाहता है। अब 22nd टर्म दे डाली उनको तो एटलीस्ट हम ना मालूम कि हमारा एन का वैल्यू क्या है कर को बोल को, बट स्टिल वी हैव टू डू कि हमारा ए का वैल्यू क्या है, राइट। सो उसके वास्ते हमें क्या करती, ए का वैल्यू फाइंड आउट करती। सो अब हमें इसमें क्या कर सकती, A22 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास डी का वैल्यू है, बिकॉज एंड हमारे पास A22 का पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हमें क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ए का वैल्यू इसमें। सो A22 को हमें कैसा लिख सकती, A22 इक्वल्स A प्लस 21D। सो A22 का वैल्यू इज़ 149 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। सो इसको सब्सटीट्यूट कर डाले हमें पूरा। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना होता है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसा करती, इनिशियली तो हमें 149 को एज इट इज़ रखेंगे, 149 इज इक्वल टू ए एंड वी विल डू 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमने क्या आया 147 आया, राइट। सो अब हमारे पास है 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। जस्ट फॉर कन्वीनियंस हमें ए फाइंड आउट कर रही हैं तो ये टर्म्स को इधर लिख लेंगे, ए प्लस 147 इज इक्वल टू 149, ओके। तो इसको हमें यहाँ लिख लिया। अब यहाँ हमें क्या करती, ये इज इक्वल टू 149 इधर लिखती 149, ये जो प्लस 147 है वो यहाँ ट्रांसफ़र करें तो माइनस हो जाता है। सो वील हैव माइनस 147। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आया, 149 माइनस 147 इज ए का वैल्यू 2 आया। दोनों क्वेश्चन में हम ना पूछ को नहीं कि तुम्हें ए फाइंड आउट करो, बट स्टिल ए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हमें कभी भी एस एन सम फाइंड आउट करने के वास्ते ए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करती, ए जो है फाइंड आउट कर लेती। सो अब हमारे पास ए मिल गया तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट द एस एन का सम फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने अगेन हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, बट हमें सिनारियो वाइज क्या यूज़ करती, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है वो यूज़ करती। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d है, तो हमें वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास n का वैल्यू भी है, हमारे पास a है, हमारे पास d है, ठीक है। बट अगेन कन्वीनियंस यहाँ कौन सा है, हमारे पास an का वैल्यू है। जब हमारे पास an का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो उसके बेसिस पर हमें प्रेफर करती कि हमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। So S22 equals 22/2 ए का वैल्यू हमने मिला 2 प्लस ए एन का वैल्यू है हमारे पास 149, राइट। सो हम इसको ये करेंगे 2 1s are 2, 2 11s are 22। सो S22 is equal to 11, 2 प्लस 149 इज़ 151, राइट। तो अब हमें 151 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा S22 का सम मिल जाता है। So 151 into 11. So 1 1s are 1, 1 5s are 5, 1 5s are 1 1s are 1. वन 151 फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस लगा लेती हूँ, फिर हमारा हो गया 151। अब इसको हमें ऐड करती हूँ तो ये हुआ 1, 5 + 1 विल बी 6, ये भी 6 हो गया, ये 1 हुआ। तो हमारा S22 कितना मिला, हमारा S22 इज़ 1661। सो ये उन्होंने पूछ को थे एंड वी फाइंड इट आउट।
सो अगेन यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ट्विस्ट क्या था, थोड़ा कन्फ्यूजन क्या था तो उन्होंने ए वैल्यू फाइंड आउट करना बोले नहीं। जैसे कि लास्ट सम में उन्होंने डायरेक्टली हम ना बोले थे कि तुम्हें डी का वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि तुम्हें ये क्वेश्चन देख सकती हैं, तो इसमें फाइंड एन एंड डी यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स भी फाइंड आउट करो एंड डी का वैल्यू भी फाइंड आउट करो करके उन्होंने बोले थे। उसके वास्ते हमें यहाँ एन भी फाइंड आउट करें एंड डी का वैल्यू भी फाइंड आउट करें, यानी कि हमें दो चीज़ें यहाँ फाइंड आउट करें एंड वो दो चीज़ें क्वेश्चन में पूछ को थे। बट इसमें ये प्रॉब्लम में क्या है तो पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने खाली सम फाइंड आउट करो यानी कि S22 फाइंड आउट करो कर को बोले थे, बट ए का वैल्यू उन्होंने मेंशन कर को नहीं थे। बट स्टिल हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करे बिकॉज हम ना मालूम कि ए का वैल्यू कौन से भी सम फाइंड आउट करने हमें ढूंढना कर को। अब जस्ट बिकॉज उन्होंने मेंशन कर को नहीं, ठीक है, उन्होंने बोल को नहीं ए का वैल्यू फाइंड आउट करना कर को बोल को, तो तुम्हें स्किप नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्ट S22 ए के बिना नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा समझना कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है एंड क्वेश्चन में जो डायरेक्ट पूछ को रहती है उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है एंड जो हिडन पार्ट्स हैं लाइक ये क्वेश्चन में ए नहीं था तो हम ए फाइंड आउट करें हमें, तो वैसे थोड़े हिडन कंपोनेंट्स भी रहती जिसको तुम्हें अंडरस्टैंड करना एंड फाइंड आउट कर लेना। सो देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए पी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ ए पी कितना बोल रही हो ना, 49 बोल रही, यानी कि 1 से 7 तक का सारे हमें ए पी के सीरीज़ जो हैं वो 1 से 7 तक का ऐड करे तो उसका सम 49 आ रहा है बोल रही। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स एंड अगेन हमें फर्स्ट से 17 टर्म्स तक का ऐड कर ले को गए तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 289 आ रहा है, राइट। सो इसमें उन्होंने क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करो कर को बोल रही। सी अगेन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है लास्ट सम के जैसा, उन्होंने क्या करी खाली सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने बोला ली। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर नंबर देखो नहीं उन्होंने, लाइक उन्होंने खाली बोले सम ऑफ n टर्म्स जनरली कितना होता है कर को बोल को, सो वो बहुत जेनरिक मिलता है हमना उसका आंसर। बट अगेन यहाँ एक कैच क्या है, इट इज़ लाइक उन्होंने ना तो ए का वैल्यू पूछी ना तो एन का वैल्यू पूछी ना तो ए एन या फिर डी का वैल्यू मेंशन कर को ही, तो ये केसेस में क्या रहता है, तुम्हें डायरेक्ट सम फाइंड आउट करने नहीं जा सकते जब तक हमारे पास ए एंड डी के स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं रहते हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने क्वेश्चन में अगर पूछ कर रहो नहीं पूछ कर रहो हमें क्या करना, ए और डी का वैल्यूज़ मैंडेटरीली फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन में उन्होंने क्या देखो ही, दे हैव गिवन S7 विच इज़ 49 एंड S17 विच इज़ 289, ठीक है। तो दो चीज़ें देखो ही उन्होंने। अब हमें क्या करेंगे, हमारा SN का जो फॉर्मूला है वो फार्मूला डाल को इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट कर को हमें इक्वेशंस फॉर्म करेंगे बेसिकली। तो हमना इक्वेशंस मिल गए तो हमना क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप्स ईजी रहती। सो Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब ये सिनारियो में क्या प्रॉब्लम है कि तो हमारे पास ना हमारे पास ना ए का वैल्यू है एंड हमारे पास ना डी का वैल्यू है, हमारे पास एन का वैल्यू है एंड हमारे पास Sn का वैल्यू है। तो उसके वास्ते हमना प्रॉपर एक आंसर तो नहीं मिलता बट हमारा एक प्रॉपर इक्वेशन मिलता है। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, S7 के वास्ते एक बार इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एंड S17 के वास्ते एक बार हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास दो इक्वेशन रहती हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकती हैं। सो हियर इट इज़ S7 इज इक्वल टू 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d। ये खाली सब्सटीट्यूशन करे सो S7 की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करती है, हमारा वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7 by 2 2a plus 7 minus 1 क्या होता है हमारा 6d हो जाता है।
तो ये सब्स्टिट्यूट करें। अब हमें सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है ये पूरा न्यूमरिक टर्म है तो उसको हमें यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो 49 ये जो 2 डिनोमिनेटर में है वो 2 क्या आता है, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में आ जाता है। एंड ये जो 7 न्यूमरेटर में है ऑलरेडी वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि डिविजन के टर्म्स में आ जाता है। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। इधर बचा हमारा 2a + 6d, राइट, 2a + 6d। अब यहाँ हमारा बचा 7 × 2, यहाँ है हमारा 2a + 6d। जब हमें ये इक्वेशन देखे तो ये पूरे नंबर्स जो हैं, ये पर्टिकुलर, ये पूरा नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं, यानी कि ये इक्वेशन को हमें और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती हैं, राइट। सो we will do dividing by 2. So 1/2 इंटू ये जो हमारा इक्वेशन है 7 × 2, 7 × 2 मैं इसलिए रखी बिकॉज अगेन हमें 2 से डिवाइड करती हैं तो ये 2 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी कैंसिल होता है, यहाँ हमारा 3 बन जाता है, राइट। तो उसके वास्ते तुम्हें मल्टीप्लाई करके भी कर सकती हैं। 7 2 जा 14, अगेन 14/2 करे तो यू विल गेट 7। सो इट्स वेरी सेम। सो अब हमारे पास अपडेटेड इक्वेशन क्या मिल गया, इट इज़ 7 = a + 3d। लेट दिस बी आर इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 को कंसिडर कर लेंगे। अब इक्वेशन 2 के वास्ते हमें क्या करते हैं, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। Sn = n/2 2a + n-1 × d। सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास S7 का कर डाले हमें, तो हमारे पास नेक्स्ट सम ऑफ टर्म्स कौन सा देखो ही, 17 देखो ही, S17 देखो ही। सो S17 = 17/2, 2 × a का वैल्यू नहीं मालूम हम ना, प्लस 17 - 1 × d, राइट। अब हम ना मालूम S17 का वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 289 = 17/2, दिस इज 2a + 16d। अब इसको हमें सिमिलर सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जैसा यहाँ फॉलो करे थे। लाइक ये जो हमारा 289 है इनटू ये जो डिवीजन में 2 है उसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन में जो 17 है उसको हमें डिवीजन में भेजेंगे, राइट। सो इक्वल्स 2a + 16d बचा इधर, राइट। तो ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गया एंड ये 17 जो है वो डिवीजन में आया। जब हमें 17 का टेबल देखते हैं तो इट इज़ 17 1 जा 17 एंड 17 17 जा 289 मिल रहा है। सो तो हमारे पास बचा 17 × 2 = 2a + 16d। अब देखें तो ये जो सॉल्विंग है इसका पैटर्न एंड इसका पैटर्न बहुत सिमिलर है। अब यहाँ भी हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 16 भी जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो हमें सेम प्रोसेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। सो 1/2 करको ये इक्वेशन डाले हमें, 17 × 2 = 2a + 16d। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ जाता है, ये 2 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 8 जा 16 हो जाता है। सो हमारे पास बचा 17 = a + 8d। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, राइट। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब ये 2 इक्वेशंस में भी क्या है, हमारे कॉमन a एंड d के वैल्यूज़ हैं। अब ये a एंड d के वैल्यूज़ को हमें क्या करती, a एंड d के वैल्यूज़ को इक्वेट करको एलिमिनेट करती हैं, या तो हमें a का वैल्यू निकालती या तो हमें d का वैल्यू निकालती, राइट। सो विल डू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम फिर बाय इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 इज 17 = a + 8d एंड हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 7 = a + 3d।
17 is equal to a plus 8d and then we have 7 is equal to a plus 3d. ओके, तो दो भी इक्वेशन हमें यहाँ लिख लिए. अब इसमें हमारा ए का कॉम्पोनेंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो हम ना मालूम कि हमारा ए जो है वो जाने वाला है, सो हम ना डी का वैल्यू मिल जाता है. वो डी के वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके हमें जो है ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो माइनस है तो साइन चेंजिंग होता है, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस. अब 17 माइनस 7 करें तो हम ना क्या मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है. एंड ये हमारा ए तो कैंसिल होता है, प्लस ये माइनस ये कैंसिल. 8 माइनस 3 इज 5d. ग्रेटर नंबर 8 है, 8 के पास प्लस का साइन है तो उसके वास्ते हमें प्लस का साइन जो है वो यूज़ कर रही हैं. नाउ 10 इज इक्वल टू 5d. जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऐसा लिख लेंगे, 5d इज इक्वल टू 10, ज़्यादा बेहतर समझ में आता. नाउ d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5 2 जा, सो d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू इज 2. सो d का वैल्यू मिल गया हम ना. अब हमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 में जो है d का वैल्यू 2 करके बोल को सब्स्टिट्यूट करती. तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d. ये हमारा इक्वेशन 1 है. 7 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमने नहीं मालूम, हमें a फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एंड हमने d का वैल्यू मालूम है विच इज़ 2, तो हमें वो सब्स्टिट्यूट करें, राइट. सो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 2 जा 6. सो a प्लस 6 यहाँ लिख लेंगे बिकॉज हमें a फाइंड आउट कर रही, एंड 7 को हमें राइट साइड लिख लेंगे. सो वी हैव a प्लस 6 इज इक्वल टू 7. सो a इज इक्वल टू 7, ये प्लस 6 इधर गया तो क्या हो जाता, माइनस 6 हो जाता. सो वी हैव a इज इक्वल टू 7 माइनस 6. सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज a इज इक्वल टू 1. गॉट इट. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड d, एंड अब हमें क्या कर सकती हैं, अब हमें n का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकती हैं. तो उनका थर्ड आई मीन द मेन उनका क्या फाइंड आउट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. यानी कि n टर्म्स देखो ही उन्होंने कितने n कर को n का स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट कर को, नहीं तो अपना आंसर बहुत जेनेरिक आता है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो वी नो दैट Sn का फॉर्मूला हमारा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. सो Sn यानी कि उन्होंने n का कुछ टर्म देखो नहीं, खाली Sn का सम फाइंड आउट करो कहीं तो Sn का वैल्यू हमारा Sn इच रहता है n बाई 2 इंटू a का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, 2 है. तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर डाला. अब सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या कर सकती, दिस इज Sn, कुछ नहीं कर सकते, ये n बाई 2 को भी कुछ नहीं कर सकते. यहाँ हमारा हो गया 2 प्लस इसको हमें मल्टीप्लाई कर सकती, 2 इंटू n 2n माइनस 2, राइट. तो अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्लस 2n माइनस 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है. सो हमारे पास बचा Sn इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ अंदर बचा हमारा खाली 2n. अब ये 2 कैंसिल होता है बिकॉज एक मल्टीप्लिकेशन में है एंड एक डिवीजन में है. सो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल होता है. तो हमारे पास बचा Sn इज इक्वल टू n इंटू एन. सो हमारा Sn का वैल्यू हो गया n इंटू एन इज n स्क्वायर. सो जस्ट बिकॉज उन्होंने n का पर्टिकुलर नंबर देखो नहीं, n कितने टर्म्स कर को बोल को नहीं, तो उसके वास्ते हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ को हमें स्टॉप कर सकते कि दिस इज़ द सम ऑफ n टर्म्स कर. सो अगेन ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम में है हमारा, तो उन्होंने जो पूछ को ही उसको कंक्लूड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल कंक्लूड लाइक देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट n terms is n square. So first sum of first n terms is n square. सो ये प्रॉब्लम तो कंप्लीट होगा. तो सिमिलरली ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि तुम ना डायरेक्ट बोल को नहीं रहते क्या क्या फाइंड आउट करना, बट यू शुड सबकॉन्शियसली नो कि अगर तुम्हें Sn फाइंड आउट करना है तो a एंड d का वैल्यू इज़ अ मस्ट. सो अगर a एंड d का वैल्यू नहीं है तो फर्स्ट फाइंड आउट दैट. ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
जहाँ उन्होंने क्या बोली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो तुम्हारे एपी के यानी कि nth टर्म के पार्ट में भी थे, राइट। सो nth टर्म के पार्ट में भी ऐसे थे, एंड इसे ये क्वेश्चन जनरली यूजुअली एग्जाम में पूछ सकती। सो इसको हमें सॉल्व करेंगे। सो उन्होंने क्या बोल रही, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि खाली पॉजिटिव इंटीजर्स ही, तो हम ना यहाँ तक क्लियर होगा कि यहाँ नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आते घर को बिल्कुल, ओके। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 नंबर्स कौन से, जो भी तुम्हारे 6 के टेबल में आती वो सारे तुम्हारे 6 से डिविजिबल हो जाती नंबर्स, राइट। सो दिस 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, so on till 40 terms, right। 40 terms बोल रहे हैं, सुनो, यानी कि n का वैल्यू क्या है हमारा 40 है, 40 terms। सो 6 से डिविजिबल होने के नंबर्स का तो हम ना 6 1 का टेबल मालूम, तो उसके हमें स्टार्टिंग के 2-3 लिख लिया नंबर्स, तो हमारा ए का वैल्यू मिल जाता, हम ना डी का वैल्यू मिल जाता। अगेन ये ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होते, स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं देते ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है करको बोल को, बट हमें स्टिल हमें फाइंड आउट कर लेती। सो दैट इज़ व्हाट द जो है मेथड है वो करना पड़ता। सो आवर फर्स्ट टर्म इज ए विच इज 6, हमारा डी का वैल्यू क्या आता है A2 माइनस A1 रहता है। सो डी इज इक्वल टू A2 का वैल्यू है 12 माइनस 6, सो डी इज इक्वल टू 6। सो ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, एंड एन हमने मालूम कि एन इज इक्वल टू 40 टर्म्स, देखो ही, यानी कि सम ऑफ 40 टर्म्स फाइंड आउट करना, तो एन का वैल्यू हो गया हमारा 40, राइट। अब यहाँ हमें क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला डाल को S40 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एस एन का फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S40, सो n का वैल्यू 40 है हमारा, तो सब्सटीट्यूशन करेंगे, S40 इज इक्वल टू 40/2, 2 इंटू ए का वैल्यू इज 6 प्लस n का वैल्यू इज 40 माइनस 1, डी का वैल्यू इज 6। तो ये हमें सब्सटीट्यूशन कर लिया, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो दिस इज 2 1s are 2, 2 20s are 40, सो S40 इज इक्वल टू 20, 2 6 are 12 प्लस 40 माइनस 1 is 39 into 6, right। So S40 is equal to 20 plus 20 into 12 plus, अब हमें करना 39 into 6, 6 9s are 54, right, 6 9s are 54 and 6 3s are 18, 18 plus 5 is 23, तो हमारा आंसर क्या आया 234। इसको हमें करते हैं 234, 12 प्लस 324, सो S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 234 प्लस 12, so this is 6, this is 4 and this is 2, 246 आया। सो 12 एंड 234 को ऐड करने में हमारा क्या आया 246 मिला हमने। सो 246 को भी हमें 20 को मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज ऑल सिंप्लीफिकेशन मेथड, जनरल बेसिक तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो चूज़ होता है। तो जब हमें अगर करते 246 को 20 से मल्टीप्लाई, ओके, तो पहले क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 0 है, 0 से हमें ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है 0 आता है, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो 0 6 0, 0 4 0, 0 2 0। तो नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले मैं फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस लगाती, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 2 2 4। तो हमारे पास क्या है 4920, द आंसर इज 4920। तो हमारा S40 कितना हो गया 4920। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S वी हैव, S40 वी हैव, यानी कि 6 के मल्टीपल्स के हमें 40 टर्म्स ऐड करें तो हमारा आंसर आता है
6920 करके इसको हमें कंक्लूड भी कर डालेंगे। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव जो क्वेश्चन में है सेम स्टेटमेंट तुम्हें यूज कर सकती। सो द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are is 4920. So we have concluded it, right? तो इसको हमें ऐसा करते हैं राइट। तो ये ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं 4 से ट्राई कर सकती हूँ, तो मैं 5 के टेबल से ट्राई कर सकती हूँ, तो मैं 3 के टेबल से ट्राई कर सकती हूँ प्रैक्टिस करने के वास्ते, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैटेगरी में आती। एंड ऐसे क्वेश्चंस तो मैं क्या है एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकती। ये इजी भी होती है एंड 2-3 मार्क्स तुम ना ईजीली मिल जाते। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम एवरी स्टेप कर रही एंड थोड़ा एलोबरेट रख रही इसको। सो वी हैव सिमिलर एक और सम भी है हमारे पास एंड हमें और थोड़े स्टेटमेंट प्रॉब्लम तो डेफिनेटली हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड जो भी लेफ्ट ओवर सम्स हैं उसको भी ट्राई करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।